नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम देखेंगे इकोनॉमी का चैप्टर 3 का पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने देखा था कि CSO क्या है। आज हम देखेंगे NSSO। दोनों का अलग अलग काम है। CSO क्या है, बहुत बृहद आंकड़े जारी करता है, और जो NSSO है उसका भी एक लिमिट है डेटा जारी करने का। CSO में हमने देखा था कि बृहद आर्थिक आंकड़े यानी कि GDP वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन और मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े जारी करता था। और जो NSSO है ये स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू खर्च और इससे जुड़ी रिपोर्ट पेश करता है। उसका ये क्या करता है, सैंपल मतलब ये सर्वे करवाता है। NSSO का यही मूल काम है। तो आइए देखते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। प्रतिदर्श यानी कि सैंपल, नमूना। प्रतिदर्श का मतलब होता है सैंपल यानी कि नमूना। वर्ष 1950 में प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी कि PC महालनोबिस की अनुशंसा के आधार पर NSSO की स्थापना सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। यह संगठन यानी कि NSSO भी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत आता है। इसको शॉर्ट में MOSPI भी कहते हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है, वर्ष 1970 में इसका पुनर्गठन किया गया तथा जनवरी 1971 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श यानी नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की गई। इसको पुनर्गठन मतलब फिर से किया गया था, थोड़ा संशोधन करके। NSSO के प्रमुख एक महानिदेशक होते हैं जो अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रतिदर्श सर्वेक्षण मतलब कि सैंपल सर्वे है ना। और अखिल भारतीय आधार पर यानी कि पूरे भारत में। अखिल का मतलब होता है समस्त, सभी, तो पूरे भारत में है ना। नेक्स्ट है, प्रारंभिक डेटा विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषयों पर राष्ट्रीय व्यापक स्तर पर घरों का सर्वेक्षण करके, वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण करके एकत्र की जाती है। यानी कि जो प्रारंभिक डेटा जो एकत्रित की जाती है वो कैसे की जाती है, सामाजिक आर्थिक विषयों पर पूरे भारत में घरों का सर्वेक्षण किया जाता है और वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण भी करते हैं, तब जाके प्रारंभिक डेटा प्राप्त होती है। और ये कौन करता है, NSSO। इन सर्वेक्षणों के अलावा NSSO ग्रामीण और शहरी कीमतों से भी संबंधित डेटा कलेक्ट करता है। भारत सरकार ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के साथ विलय करने का निर्णय लिया है। देखिए, 23 मई 2019 को मंत्रालय ने आदेश जारी किया था कि वो NSSO को CSO में विलय करेगा, है ना, 23 मई 2019 को। और NSSO और CSO के विलय के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO, इसको इंग्लिश में कहेंगे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसके गठन की मंजूरी दी गई। जब NSO का CSO में विलय हो जाएगा, दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, है ना। और इसके सचिव, इसमें हमने देखा था कि महानिदेशक होते थे, और ये जो नया बनेगा इसके अध्यक्षता कौन करेंगे, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन के सचिव जो हैं वही अध्यक्षता करेंगे। तो ये 23 मई 2019 को आदेश जारी किया था मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
CSO बृहद आर्थिक आंकड़े, जैसे अभी बताया था मैंने, वही चीज़ है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO बृहद आर्थिक आंकड़े जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन व मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी करता है। इसके प्रमुख महानिदेशक होते हैं, और हमने पिछले थर्ड वाले पार्ट में देखा था कि महानिदेशक तो होते ही हैं और इनके 5 अतिरिक्त महानिदेशक होते हैं जो इनकी मदद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ NSSO क्या करता है, तो NSSO स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू खर्च और सामाजिक एवं आर्थिक सूचकांकों से जुड़ी रिपोर्ट पेश करता है और उसका सर्वेक्षण भी कराता है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये ऊपर वाला ये CSO के बारे में बता रहे हैं कि CSO का काम क्या है और NSSO का काम क्या है। अब देखिए NSSO और CSO को मंत्रालय ने विलय करने का निर्णय क्यों लिया, तो देखिए यहाँ पर है, भारतीय आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली के संबंध में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कामकाज को सुव्यवस्थित करने, उन्हें मजबूत करने तथा मंत्रालय के भीतर प्रशासनिक कार्यों को एकीकृत करने के लिए NSSO को CSO में विलय करने का निर्णय लिया गया है। जब दोनों का विलय हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, NSO। अब आइए देख लेते हैं कुछ NSSO के डिवीज़न हैं। इसके 4 डिवीज़न हैं। पहला है सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीज़न, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे सर्वेक्षण, अभिकल्प और अनुसंधान। दूसरा है फील्ड ऑपरेशंस डिवीज़न, यानी कि फील्ड कार्य प्रभाग। तीसरा है डेटा प्रोसेसिंग डिवीज़न, यानी कि डेटा संसाधन प्रभाग। और आपका अंतिम यानी चौथा है कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीज़न, इसको हिंदी में कहेंगे समन्वय और प्रकाशन प्रभाग। आइए देख लेते हैं डिवीज़न का काम क्या है, एक एक करके देखते हैं। पहला है सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीज़न, इसको हिंदी में कहेंगे सर्वेक्षण, अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग। यह प्रभाग कलकत्ता में स्थित है और इस डिवीज़न के पास क्या काम होता है, तो सर्वेक्षणों की तकनीकी योजना तैयार करना, जो संकल्पनाएं होती है और जो परिभाषाएं होती है उसको तैयार करना, अभिकल्प प्रतिदर्श तैयार करना, पूछताछ अनुसूचियाँ, तालिका योजना तैयार करना और सर्वेक्षण परिणामों के विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण इस डिवीज़न के पास होता है। नेक्स्ट है फील्ड ऑपरेशंस डिवीज़न, यानी कि फील्ड कार्य विभाग। इस प्रभाग का मुख्यालय भी दिल्ली और फरीदाबाद में स्थित है। इसके 6 आंचलिक कार्यालय, 49 क्षेत्रीय कार्यालय और 118 उप क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं इससे जुड़े हुए हैं। इसका पूरा नेटवर्क है, यह पूरे देश में फैला हुआ है। यह डिवीज़न क्या करता है कि NSSO द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षणों के लिए जो प्राथमिक डेटा की ज़रूरत होती है यही डिवीज़न संकलित करता है। जितने भी इसके आंचलिक कार्यालय, क्षेत्रीय और जो उप क्षेत्रीय कार्यालय सभी से जुड़ा है और वहाँ से डेटा कलेक्ट करता है और एक जगह इकट्ठा करके क्या करता है, NSSO को सौंप देता है। सौंप क्या देता है, ये उसका डिवीज़न ही है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट डेटा प्रोसेसिंग डिवीज़न, यानी कि डेटा संसाधन प्रभाग। इस प्रभाग का मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है और विभिन्न स्थानों में इसके 6 अन्य डेटा संसाधन केंद्र है। इस डिवीज़न का क्या काम है, तो प्रतिदर्श चयन करना, सॉफ्टवेयर का विकास, संसाधन, सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किए जाने वाले डेटा के वैधीकरण और तालिका को तैयार करना होता है। नेक्स्ट है और अंतिम कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीज़न, यानी कि समन्वय और प्रकाशन विभाग। देखिए नाम से ही पता चल रहा है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। तो यह डिवीज़न भी नई दिल्ली में है और यह प्रभाग यानी कि डिवीज़न NSSO के विविध प्रभागों के सभी क्रियाकलापों का समन्वय
करता है। जितने भी डिवीज़न है, इसके 4 डिवीज़न है, सभी का क्या करता है, सभी क्रियाकलापों का क्या करता है, समन्वय करता है, सबसे इकट्ठा होकर एकत्रित करता है एक जगह, ये इसी का काम होता है। और पब्लिकेशन, प्रकाशन भी इसी के जिम्मे है। यही प्रकाशन, हर एक डिवीज़न का अलग अलग काम है, और इकट्ठा कौन करेगा, तो यही करेगा, और प्रकाशित भी यही डिवीज़न कराएगा। यह सर्वेक्षण नामक एनएसएसओ की छमाही पत्रिका का प्रकाशन भी करता है, जिसमें सब कुछ वो डेटा होती है। और एनएसएसओ द्वारा किए गए विभिन्न सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों के परिणामों के संबंध में राष्ट्रीय गोष्ठियाँ भी आयोजित करता है। कौन, समन्वय और प्रकाशन प्रभाग, यानी कि कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीज़न।